राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको सांपदा माता की कहानी कहने जा रही हूँ। इसे नल राजा की कथा भी कहते हैं। ये दिशा के दौरे के टाइम पर इस कथा को कहा जाता है। एक समय एक राजा था, उसका नाम था नल। उसके दमयंती नाम की एक रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो सांपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी, सब औरतें डोरा ले जा रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली, नीचे देखकर आ, किस चीज़ की भीड़ हो रही है। दासी देखकर आई और बोली, एक बुढ़िया सांपदा का डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ दें और हल्दी में रंगकर पूजा करके 16 नए जौ के दाने हाथ में लेकर सांपदा की कहानी सुनकर गले में बांधें। तब रानी ने भी डोरी की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला, रानी आज हार में क्या बांध रखा है। रानी बोली, सांपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। राजा बोला, अपने पास तो बहुत धन है। यह कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी दिन रात को स्वप्न में सांपदा माता राजा से बोली, राजा मैं तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने पूछा, तुम कौन हो। वह बोली, मैं सांपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला, रानी हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो यहाँ पर रोज दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और कहा, तुम इन्हें भून कर रखो, मैं अभी आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। जब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। राजा रानी अपनी बहन के यहाँ आ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने का बच्ची बछेड़ा पड़ा था। वह जमीन खा गई। राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने से चोरी लग जाएगी। और वहाँ दोनों वहाँ से चल दिए। वहाँ से राजा अपने दोस्त के पास गया तो उसने भी उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना हुआ वह हार निकल गया। तब राजा रानी से बोला, यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काटकर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुँचे तो बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि वहाँ एक स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक से पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा भरा हो गया। तब राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। और वह दोनों वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिक रानी से बोली, तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर बताया, ये सांपदा माता का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, ये डोरा कैसा बांधा है। तो रानी बोली, यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, उसी कारण सांपदा देवी हम पर नाराज है। राजा बोला, यदि सांपदा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में सांपदा माता आई। एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ, दूसरी कह रही थी, मैं आ रही हूँ। राजा ने नाम पूछा तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली बोली, मैं दरिद्रता हूँ। राजा ने पूछा, मुझे पता कैसे चलेगा। तब सांपदा माता बोली, जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेंगे, दूसरी बार हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। फिर रानी सांपदा माता का डोरा लेकर घर चली गई। वह सांपदा माता ने उन्हें बहुत सा धन दिया। फिर राजा रानी बोले, अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से राजा अपने दोस्त के घर गया। घर पहुँचा तब उसने उन्हें नए महल में ठहराया। फिर राजा नल बोला, हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ
पहले ठहराया था। वहां जाकर देखा तो जो हार मोर निकल गया था वह हार खूंटी पर टंगा हुआ था और उनका कलंक उतर गया। वहां से वे बहन के घर गए और बहन ने भी उन्हें नए महल में ठहरने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले, हमें तो वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब राजा रानी वहां पर गए तो वहां बच्ची बछेड़ा निकल गई थी, वे अब उगल रही हैं। तब राजा रानी से बोला, अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहां से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुंचे तो देखा दोनों तीतर पड़े हैं। वे समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो उड़ गए थे। वहां से राजा रानी अपनी महल की तरफ चले तो देखा कि जो दरवाजा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया। सोने की झाड़ी आ गई, दातन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म बेटी बना लिया। उसको बहुत सा धन दौलत देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने सांपदा माता का उद्यापन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीजें दी, हलवा पूरी की रसोई बनाई। हे सांपदा माता, जैसा पहले राजा को दिया वैसा किसी को भी मत देना और जैसा राजा को बाद में दिया वैसा सबको देना। जय हो सांपदा माता की जय।